बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल। शांति। आज 2 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। बाबा ने कहा कि अगर आगे नंबर लेना है, फर्स्ट नंबर लेना है तो अच्छा पुरुषार्थ करो, बाप के बने हो तो। और बाबा ने कहा कि मम्मा और बाबा को फॉलो करना है, जैसे उन्होंने किया ऐसे करो तो नंबर 1 आ जाएंगे। आज की मुरली में प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है। बाबा ने पूछा कि एक तो हम अपने मत पर काम करें, एक बाबा की श्रीमत के आधार पर करें, तो दोनों कर्मों में क्या अंतर होगा। बाबा ने कहा जो तुम अपनी कर्म मत पे कर्म करोगे तो वो कर्म बाद में कूटने पड़ते हैं, मतलब उनका फल मिलता है, दुख वाला फल मिलता है। बाबा कहते हैं फिर तुम दुखी होते रहते हो। माया की मत पर अगर बाबा कहते चलोगे तो कर्म कूटने पड़ेंगे, दिवाला निकल जाएगा और बीमार पड़ जाएंगे। बाबा कहते माया आएगी फिर और किसी की अकाले मृत्यु हो जाएगी। बाबा कहते ये सब कर्म कूटना है। बाबा ने कहा कि अगर श्रेष्ठ कर्म करोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे तो कर्म कभी कूटने नहीं पड़ेंगे। 21 जन्मों के लिए तुम कभी कर्म नहीं कूटोगे, सदा सुखी बन जाओगे। आगे बाबा ने बताया कि बाप खुद कहते हैं बच्चे तुम भूल गए हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भूल गए हो कि तुम पहले देवी देवता थे, देवी देवताओं के राज्य में तुम राज करते थे, तुम सतयुगी दुनिया के मालिक थे, विश्व के मालिक थे। बाबा कहते हैं सब तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। आगे बाबा ने बताया कि जो राजयोग सिखाएगा तो ज़रूर भगवान ही सिखाएगा। राजाओं का राजा बनाने वाला कौन होगा, भगवान ही होगा, कृष्ण। बाबा कहते लेकिन उन्होंने तो कृष्ण का नाम दे दिया है। बाबा कहते कृष्ण तो राजाओं का राजा नहीं बनाता, कृष्ण तो स्वयं सतयुग का प्रिंस था। कृष्ण ने तो खुद ये पद पाया बाप से पढ़ाई पढ़कर। और बाबा ने बताया कि कृष्ण अकेला नहीं था, पूरी राजधानी स्थापन हुई, अनेक ब्राह्मण आत्माओं ने राज्य भाग्य पद पाया, सिर्फ कृष्ण ने राज्य भाग्य पद नहीं पाया। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि हम 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा ने हमको पढ़ाया था, भगवान ने हमको पढ़ाया था, और भगवान ही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। बाबा ने फिर ब्लिस का अर्थ भी बताया कि मेहर करना, दूसरे के ऊपर मेहर करना। बाबा कहते ये जो टाइटल है नॉलेजफुल और ब्लिसफुल का, ये सिर्फ मेरा है, और कोई पूरी दुनिया की आत्माओं पर ब्लिस नहीं करता, रहम मेहर नहीं करता। आगे बाबा ने बताया कि ये कलयुगी दुनिया है, यहाँ तो 5 तत्व भी पतित हो गए हैं। बाबा कहते तबो प्रधान बन गए हैं,
बरसात पड़ती है तो नुकसान हो जाता है, तूफान लगते हैं, सब बेकायदे होता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो उपद्रव होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ माया का राज्य है, इसलिए सब दुखी ही दुखी हैं। आगे बाबा ने बताया कि भाई बाप तो पढ़ाई पढ़ाने आया है, लेकिन अब बच्चों के ऊपर है कौन कितना पढ़ता है। जो ज़्यादा पढ़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा, सतयुग में जाएगा, बाबा कहते हैं अच्छी सीट लेगा। बाबा ने एक उदाहरण से बताया कि नाटक देखने जाते हैं तो कोई की रिजर्व सीट होती है तो वो आगे बैठता है, कोई की रिजर्व सीट नहीं होती तो पीछे बैठता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी ऐसे ही है, तुम्हें कौन सी टिकट लेनी है, तुम कौन सा पद पाना चाहते हो, ये तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है। बाबा कहते हैं अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो तुम आगे जाओगे, और कम पुरुषार्थ रहेगा तो बाबा कहते हैं फिर तुम चंद्रवंशी बनोगे। बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो तुम सूर्यवंशी की टिकट लो या तुम चंद्रवंशी की टिकट लो। आगे बाबा ने बताया कि जो भाई शिव जयंती मनाते हैं, जयंती गाई भी जाती है, तो लेकिन दुनिया वाले ये तो नहीं जानते कि शिव बाबा कैसे आया था, कब आया था, क्यों आया था और उसने आकर क्या किया था। बाबा कहते हैं जयंती तो मनाते हैं लेकिन जानते नहीं, मानते नहीं। फिर बाबा ने बताया कि इस दुनिया में सब कलयुगी आसुरी मत पर चल रहे हैं, माया की मत पर चल रहे हैं, और माया की मत पर चलकर बाबा कहते तुम श्रेष्ठ नहीं बन सकते दुनिया वाले। तो बाबा कहते हैं कि मैं अब तुमको सुमत दे रहा हूँ, माना बाबा हमको श्रीमत दे रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम माया की मत को छोड़कर मेरी मत पर चलो। बाबा कहते हैं अगर तुम माया की मत पर चलोगे तो धोखा खा जाएंगे। कदम कदम पर बाबा कहते तुम्हें श्रीमत लेनी है, तभी तुम लक्ष्मी नारायण बनोगे। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें ये नशा रखना है, तुम्हारे अंदर नशा रहना चाहिए कि हम यह राजयोग सीखकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ता है तो उसे नशा रहता है कि मैं इम्तिहान पास करके बैरिस्टरी की गद्दी लूँगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुमको नशा होना चाहिए कि हम सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है उस पढ़ाई को पढ़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे बाबा ने बताया कि सबको मरना है, विनाश आने वाला है। तो बाबा कहते हैं अभी बाप कहते हैं कि मरने से पहले कमाई कर लो, पुरुषार्थ कर लो। यह समय बाबा ने कहा भाई बाप से प्रीत जोड़ने का है, और एक सिर्फ तुम्हारी ही प्रीत बाप से है, बाकी तो दुनिया की प्रीत बाप से नहीं है। और बाबा ने कहा जो प्रीत बुद्धि होंगे वही विजयी बनेंगे, बाकी तो विनाश को पाएंगे। आगे बाबा ने बताया कि कुछ बच्चे क्या कहते हैं पुरुषार्थ करते करते कि जल्दी स्वर्ग आ जाए। बाबा कहते वो तंग हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब तक जो बाबा स्टेशन मास्टर है झंडा नीचे नहीं करेगा, सिग्नल नहीं करेगा, तब तक विनाश कैसे हो सकता है, स्वर्ग कैसे आ सकता है। बाबा कहते हैं अभी देरी है उसमें। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हें इस जन्म से तंग नहीं होना है, तुम्हारा नंबर 1 जन्म है। इस नंबर 1 जन्म में तुम भगवान को मिले, तुम्हें भगवान मिला है, ये प्राप्ति करने का समय है, कमाई करने का समय है। तुम्हें इस जन्म से तंग नहीं होना, कभी ऐसे नहीं कहना कि कब विनाश हो, कब स्वर्ग आए और कब हम इस दुनिया से जाएं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें कमाई करने का चांस मिला है तो कमाई करो। धारणा के लिए सार है, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। और बाबा ने कहा तुम्हें नशा रहना है कि हम राजयोग सीखकर भविष्य में प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे। आगे बाबा ने बताया कि योग बल से तुम्हें सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। और इस नंबर 1 जन्म से बाबा ने कहा कभी भी तंग नहीं होना है। आज की मुरली में वरदान है, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। तो आज की वरदान में बाबा ने बताया कि जैसे भक्ति में दिखाते हैं कि गोपियों ने भगवान को बांध लिया था, कृष्ण को बांध लिया था, तो बाबा कहते हैं वो स्नेह और भावना का बंधन था, वो चरित्र रूप में गाया जाता है। लेकिन असली बात यहाँ की है, संगम युग की है। बाबा कहते हैं तुम वास्तव में भावना और स्नेह में प्यार के बंधन में शिव बाबा को बांध लेते हो और धरती पर बुला लेते हो, है ना। बाबा कहते
ये जो स्नेह और भावना की रस्सी है, इससे तुम बाबा को बांध लेते हो और धरती पर आने के लिए पुकारते हो। बाबा कहते हैं यही गायन भक्ति में चला आता है। तो फिर बाबा कहते हैं कि बाबा इसके रिटर्न में, इसके बदले में क्या करते हैं, बच्चों को स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को झूला बनाकर दे देते हैं, स्नेह और भावना की रस्सियों का झूला बनाकर दे देते हैं और बच्चों से कहते हैं बच्चों अब इसमें झूलो। आज की मुरली में स्लोगन है स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। मतलब जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से अगर हम अपने को मोल्ड कर लेते हैं तो बाबा कहता वही रियल गोल्ड है, सच्चा गोल्ड है। ओम शांति।